आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिक्रूटमेंट की, जो कि क्लास 10th पर या फिर मैट्रिकुलेशन पर बेस्ड है। अगर आपने 10th पास करा हुआ है और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, वो भी एक ऐसी जॉब, एक ऐसा सेक्टर जो बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि मैं ऐसे विभाग में काम करूं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इंटेलिजेंट ब्यूरो की, जो भारत का जो स्पाई सिस्टम है, भारत का जो जासूस विभाग है, वहाँ पे काम करने का मौका, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रेस्टीज है। आपने बहुत सारी मूवीज ऐसी देखी होंगी जहाँ पे सिर्फ आईबी ऑफिसर का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है कि भाई ये आईबी ऑफिसर है। ठीक है, उसका एक अपना रेपुटेशन है, एक अपना रुतबा है। तो ऐसे विभाग में काम करने का मौका मिला है उन बच्चों को जिन्होंने 10th पास करा हुआ है। आपको करना क्या है, हर एक चीज़, हर एक पॉइंट बहुत डिटेल में समझना ज़रूरी है। और इसके लिए ये वीडियो पूरा अच्छे से देखना लास्ट तक, जहाँ पे मैं आपको हर एक चीज़ इस नोटिफिकेशन से जुड़ा हुआ बताऊंगा कि नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, कितनी सैलरी मिलेगी यहाँ पे, किस तरीके का जॉब प्रोफाइल होने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या होगा, जो अगर आप सही से कवर कर लेंगे तो 110% आपका आईबी इंस्पेक्टर, आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट और या फिर आईबी एग्जीक्यूटिव बनने का जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। टोटल वैकेंसी 4987 आई हुई है, तो बहुत चांसेस है अगर आप मन से काम करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट हाईलाइट समझते हैं। जो पोस्ट मेंशन करा गया है यहाँ पे आईबी के द्वारा, वो है असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव का। एज लिमिट 18 से 27 साल बताई गई है। अगर आप 18 से 27 साल के अंदर एज में आते हो तो फिर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन की जो डेट है वो 26 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है और 17 अगस्त 2025 इसकी लास्ट डेट है। एप्लीकेशन की फ़ी, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो 650 रुपये आपको पे करने हैं अप्लाई करते समय। और अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 550 रुपये आपको पे करना होगा। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो भी आपको 550 रुपये पे करना पड़ेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? देखो, इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 10th पास मांगा गया है। अगर आपने 10th पास करा है तो जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके स्टेट का। अब ये बनेगा कहाँ पे? बहुत सिंपल है। एक सिविक बॉडी होती है, म्यूनसिपैलिटी के ऑफिस में जाकर के भी आप पता कर सकते हैं कि मुझे डोमिसाइल का सर्टिफिकेट बनाना है, तो वो मुझे कौन से ऑफिस में जाना पड़ेगा। वो आपको एक पर्टिकुलर ऑफिस भेजेंगे। ठीक है, कुछ शायद नॉमिनल चार्जेस है या फ्री ऑफ कॉस्ट होता है इसका रजिस्ट्रेशन। आपको अपने स्टेट में, जिस स्टेट में आप रह रहे हैं, उस स्टेट का आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। मतलब इसके लिए ज़्यादा पागल होने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको पूरा प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे बनेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं इसके ऊपर में एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा कि अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग आप कैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपना बना सकते हैं। नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज होना चाहिए। आप जिस जगह पे काम करने जा रहे हो या जिस सिटी के लिए आप चाहते हो कि इस सिटी में मेरी पोस्टिंग हो, तो उस सिटी का आपको लोकल लैंग्वेज मालूम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप साउथ इंडिया जाते हैं, ठीक है, या साउथ इंडिया के हैं, या फिर अगर आपकी पोस्टिंग साउथ इंडिया में होती है तो आपको वहाँ का जो साउथ इंडियन लैंग्वेज हो गया, तमिल हो गया, मलयालम हो गया, आपको वो लैंग्वेज मालूम होना चाहिए। अगर आप जो है बिहार में अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जो हिंदी है वो अच्छे से आनी चाहिए। वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है, मैथिली वगैरह सब, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से लोकल लैंग्वेज आपको मालूम होना चाहिए जिस जगह पे आप काम करना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एज पर दी SIB, सब्सिडरी इंटेलिजेंट ब्यूरो अप्लाइड फॉर, यहाँ पे मेंशन है। SIB का मतलब आईबी की जो वेबसाइट होगी उसमें आपको कुछ यहाँ पे लैंग्वेज का क्राइटेरिया मेंशन हो जाएगा कि ये सारी लैंग्वेजेस में कोई भी लैंग्वेज अगर आपको आती है तो फिर वो बेस्ट है। ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो है फील्ड एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। अब डिजायरेबल क्वालिफिकेशन सुन करके बहुत सारे बच्चे डर जाएंगे कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का मतलब हो गया कि भाई ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए हमारे पास, मतलब फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी जाकर के आप काम कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का मतलब होता है
कि अगर आपके पास इस तरीके का कोई एक्सपीरियंस है तो अच्छा है, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको पेपर को क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंटेलिजेंस वर्क का आपको फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए। अभी चैट जीपीटी का जमाना है, आप चैट जीपीटी में अगर ये लाइन डालोगे कि फील्ड एक्सपीरियंस इन इंटेलिजेंस वर्क के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है, तो आपको नंबर ऑफ लिस्ट आपको दे देगा कि ये सारे टास्क हैं, अगर आप सही से कर पाते हैं तो आपका जो फील्ड एक्सपीरियंस है, आप उस फील्ड में, मतलब अगर आप इंटेलिजेंट वर्क्स के अंतर्गत जो है अगर आप उस तरह की चीजें सीख लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा हेल्पफुल होगा आपके लिए, आपकी प्रिपरेशन में। ठीक है, टोटल वैकेंसी जैसे मैंने बात करा 4987 है। अब इसे अगर बाइफरकेट करें अलग अलग तरीके से, तो यूआर के लिए 2471 पोस्ट है यहाँ पे, ओबीसी की 1015 है, एससी की 574 है, एसटी की 426 है, ईडब्ल्यूएस की 501 है, और जो टोटल है यहाँ पे 4987। ठीक है दोस्तों, इस तरह की जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो होती है जो कहीं ना कहीं आपके करियर को बूस्ट करेगा, ठीक है, फालतू के जो रील्स देख करके अपना समय बर्बाद करते हो, तो उससे अच्छा है कुछ ऐसे चैनल्स को सब्सक्राइब कर ले जहां पे कहीं ना कहीं आपके वैल्यू एडिशन की चीजें आपको मिलती है, जहां से कहीं ना कहीं आप अपना करियर बना सकते हो। और एक बार आपका करियर बन गया तो दुनिया की समझो हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, क्योंकि करियर के सिवाय कुछ नहीं है दुनिया में। अगर आपका करियर बन जाता है तो मतलब समझ लो आपको लगभग लगभग में हर तरह की खुशी मिल जाएगी। दुख सुख तो दीज आर दी पार्ट्स ऑफ लाइफ, वो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन एक सेटलमेंट होना बहुत जरूरी है बच्चों का। ठीक है, एक बार आप सेटल हो गए तो समझ लेना सब कुछ जो है अब आपके हाथ में। जो सबसे बड़ा बर्डन होता है स्टूडेंट के लाइफ का, वो होता है सेटलमेंट होना, अपनी लाइफ को सेटल करना। और सबसे अच्छा सेटलमेंट का जो तरीका है वो है एक जॉब लेकर के अपने जीवन को सिक्योर कर लेना। और अगर जॉब गवर्नमेंट वाली हो गई तो क्या कहना, तब तो मतलब लड़की भी अच्छी मिलेगी शादी के लिए, और अगर लड़की हो आप तो समझ लो कि आपका एक अलग रुतबा बनेगा फैमिली में कि भैया वो लड़की है और आईबी ऑफिसर है। ठीक है, समझ रहे हो आप। ठीक है, तो इस तरह की जितनी भी वैल्यूएबल चीजें होती हैं मैं आप सभी के लिए इस चैनल पे लेकर के आता हूं। तो आपसे एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिए, ताकि मैं मोटिवेट होकर के आप लोगों के लिए जेन्युइन वीडियो लेकर के आ सकूं और उस तरीके से ला सकूं जिस तरीके की आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी नीड होती है। ठीक है, और ये मेरे कुछ कम्युनिटीज है, व्हाट्सएप कम्युनिटीज है, टेलीग्राम कम्युनिटीज है, और जॉब अपडेट की कम्युनिटीज है। इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में पिन करा हुआ दिख जाएगा, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट आप तक पहुंच सके टाइम टू टाइम। ठीक है, अब देखो सैलरी स्ट्रक्चर अगर समझें तो 10th लेवल की चूंकि जॉब है तो आपको प्रमोशन यहाँ पे तगड़ा देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा भैया मिलेगा कितना। ठीक है, तो बेसिक पे 21,700 है यहाँ पे, और 7th सीपीसी के अकॉर्डिंग आपको पता है 8th पे कमीशन आएगा, तो यहाँ पे ये जो बेसिक पे है ये बढ़ के बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो 30 से 32,000 जो आपको नेट मिल रहा है ना यहाँ पे, ये समझ लो 40,000 के आसपास आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिक पे जो है 21,700 है, इसमें एसएसए यानी कि स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है जो किसी और जॉब में नहीं मिलता। तो एसएसए मिलता है यहाँ पे 4,340 रुपए का, डीए आपको 3,689 रुपए मिलता है, एचआरए 2,601 मिलता है, टीए जो है 1,800 रुपए मिलता है, हॉलीडे ड्यूटी कंपनसेशन जो है आपको 30 डेज के लिए पे किया जाता है, अदर अलाउंस जो है वहां पे एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ग्रॉस सैलरी आपकी 34,000 के आसपास बनती है, जिसमें से 2,000 से 3,000 रुपए आपके डिडक्ट होते हैं टैक्स वगैरह सब में, पीएफ में, और उसके बाद जो नेट सैलरी आपके हाथ में आती है वो 30,000 से लेकर के 32,000 तक आती है। ठीक है, अब ये सिटी टू सिटी वेरी करता है, और 8th पे कमीशन जैसे ही आएगा, आपके जॉब लगने तक 8th पे कमीशन आ जाएगा, तो यहाँ पे जो आपको सैलरी 32,000 के आसपास दिख रही है वो 40,000 के आसपास हो जाएगी। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं कि ये सब क्या होता है, डीए क्या होता है, एचआरए क्या होता है, टीए क्या होता है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, मैं इसके ऊपर में सेपरेट वीडियो ला करके आपको चीजें समझा दूंगा कि गवर्नमेंट जो सैलरी डिसाइड करती है उसके अंदर ये सारी चीजें क्या होती हैं और कैसे कैलकुलेट होती है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस समझें तो जैसा कि मैंने बोला, जो आपका यहाँ पे जो एग्जाम है इसके अंदर कुछ सिलेक्शन के स्टेजेस हैं, आपको इन तीनों स्टेजेस को क्लियर करना पड़ेगा। 3 स्टेजेस आपको दिख रहे हैं, तभी जाकर के आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, जिसमें पहला जो सिलेक्शन का स्टेज है वहां पे टीयर 1 का एक पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और ये एक रिटन एग्जाम होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा और ऑफलाइन मोड में पेपर होगा। यहाँ पे जब आप इस
स्टेज को क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर टीयर 2 होगा। टीयर 2 के अंदर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे और जो है ट्रांसलेशन का आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। इन सभी के बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। जब आप दोनों स्टेज क्वालिफाई कर जाएंगे तो थर्ड स्टेज हो जाएगा जहां पे आपका इंटरव्यू होगा और आपकी पर्सनैलिटी को चेक करा जाएगा कि आप सही से जो है आप इस जॉब के लायक भी हो या नहीं हो। ठीक है, इन सब चीजों को जब पूरी तरह से आप क्वालिफाई कर लेंगे तब जाकर के आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलो एग्जाम पैटर्न देखते हैं। जो टीयर 1 का जो पेपर होने वाला है ये आपका यहाँ पे ऑनलाइन मोड में लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, रिटन एग्जाम है, बस नाम दे दिया है रिटन एग्जाम, लेकिन ये ऑनलाइन मोड में पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस पूछे जाएंगे। ठीक है, टोटल 100 मार्क्स का ये पूरा पेपर होने वाला है, 1 घंटे का, यानी कि 60 मिनट का आपके पास टाइम होगा। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 20 क्वेश्चन होगा 20 मार्क्स का। ठीक है, यहाँ पे लॉजिकल और एनालिटिकल एबिलिटी है यानी रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, 20 पूछे जाएंगे, 20 मार्क्स का होगा। इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स के, जनरल स्टडीज के 20 क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स के, तो 100 मार्क्स 100 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो है 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, अब जो है दूसरा जो स्टेज होगा वो डिस्क्रिप्टिव एंड ट्रांसलेशन का होगा। ये आपको पेन एंड पेपर के द्वारा जो है देना है। 40 मार्क्स का ये पूरा होगा पेपर और 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन करना होगा, पैसेज होगा आपको 500 वर्ड्स का, जिसे आपको लोकल लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना होगा। मतलब जिस स्टेट से आप पेपर दे रहे हो उस स्टेट का जो लैंग्वेज होगा उसके अकॉर्डिंग फिर आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको इंग्लिश से उस लोकल लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करके लिखना होगा एंड वाइस वर्सा होगा। मतलब लोकल लैंग्वेज में एक पैसेज होगा जिसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। और इसके अलावा स्पोकन एबिलिटी होनी चाहिए। मतलब जब आप जो आप देखोगे कि स्पोकन एबिलिटी का मतलब क्या हो गया, जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो इंटरव्यू में आपकी स्पीकिंग चेक करी जाएगी, आप इंग्लिश कितना अच्छा सा बोलते हो, किस तरीके से आपका कॉन्फिडेंट लेवल है, इन सब चीजों को चेक करा जाता है। ठीक है, टीयर 3 जो है वो इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट है। बेसिकली ये स्पोकन एबिलिटी भी यहाँ पे चेक करी जाएगी और साथ ही साथ जो है आपका पर्सनालिटी भी यहाँ पे इंस्पेक्ट करा जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे ये पूरा सिलेबस है। जो आपका पहला पेपर होगा टीयर 1 उसका पूरा यहाँ पे सिलेबस मेंशन है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प मिले। और इसके अलावा किसी और प्रकार का अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। निशांत ई एकेडमी का एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको चीप एंड बेस्ट प्राइस में आपके एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट मिल रहा है। मतलब जो मॉक टेस्ट आपको बाकी जगहों पे 399 रुपीज में मिलेगा, हम लोग आपको मॉक टेस्ट दे ही रहे हैं। मतलब मॉक टेस्ट तो होगा ही, इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज जितने सारे यहाँ पे सब्जेक्ट है ना, इन सभी सब्जेक्ट के अलग अलग टेस्ट भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा इसके नोट्स भी मिलेंगे प्रिपरेशन के। ये सभी चीजें हम लोग आपको 199 प्लस जीएसटी में दे रहे हैं। ठीक है, 199 प्लस जीएसटी लगा दोगे तो 200 कुछ रुपए बनेगा। इस 200 कुछ रुपए में हम लोग आपको 8000 से भी ज्यादा टेस्ट का टेस्ट पास दे रहे हैं। मतलब इनके इस फ्यूचर में अगर आप किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी और एग्जाम का, तो उसके लिए भी आपको कुछ और कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, यहीं से काम हो जाएगा। इसके अलावा 1000 के से ऊपर जो है पीडीएफ नोट्स हैं। इसके अलावा 1000 से भी ज्यादा प्रैक्टिस टेस्ट दिया गया है यहाँ पे, और आपको करंट अफेयर का भी यहाँ पे आपको टेस्ट मिलेगा। ठीक है, ये सभी चीजें आप निशांत ई एकेडमी एप्लीकेशन पे जो है आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। और एप्लीकेशन के साथ साथ बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि ऐप में पढ़ने में दिक्कत होती है, तो वो लैपटॉप में ओपन करना चाहते हैं, तो लैपटॉप में भी इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं हमारे वेबसाइट के थ्रू। और अधिक जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।